अब हम चालू करते हैं कि हमारे पास मोलर चालकता का सांद्रता पे क्या प्रभाव पड़ता है, या सांद्रता का मोलर चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सांद्रता का मोलर चालकता पे जो प्रभाव है उसको देख रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ concentration on molar conductivity लैम्डा m और सांद्रता c। तो हमारे पास क्या है, हिंदी में लिख लेना, सांद्रता का मोलर चालकता पर प्रभाव। ठीक है, तो सांद्रता का मोलर चालकता पे प्रभाव में हमारे पास दो केस है। पहला आएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम्पल NaCl, KCl इत्यादि एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ लिखना प्रबल इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य जो है ये 100% विखंडित हो जाता है, 100% आयोनाइज हो जाता है। तो इसको हम डायरेक्टली, इसे हम सीधे सीधे, तो यहाँ लिखना क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य 100% आयनीकृत हो जाता है। वैसे तो 100 नहीं होता, 85, 90 जो भी है, पर हम उसे 100 मानते हैं। क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य 100% आयनीकृत हो जाता है, इसीलिए उसे सीधे तौर पे डिबाई-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन के द्वारा, डिबाई-हकल-ऑनसेगर समीकरण यानी इक्वेशन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके नीचे क्या लिखोगे, इसके नीचे वापस से लिख लो, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य 100% विखंडित हो जाता है, इसीलिए उसे सीधे डिबाई-हकल-ऑनसेगर समीकरण द्वारा बताया जाता है या दर्शाया जाता है। डिबाई-हकल-ऑनसेगर से इसे तो बता देते हैं, यहां पे भी लिख लेना, ये will not ionize effectively, या यूं लिख लेना तुम तो हिंदी में, क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य 100% आयनीकृत नहीं होता है, 100% आयनीकृत नहीं होता है, इसीलिए इसे सीधे सीधे डिबाई-हकल-ऑनसेगर समीकरण द्वारा नहीं देख सकते, या यूं लिख लो, इसे सीधे सीधे ज्ञात नहीं कर सकते, इसे सीधे सीधे ज्ञात नहीं कर सकते, एवं इसके लिए कोलाश का नियम देखा जाएगा, एवं इसके लिए कोलाश का नियम देखा जाएगा। यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास मोलर चालकता अनंत तनुता पे अगर मुझे निकालना है, या मोलर चालकता को देखना है सांद्रता के साथ, तो मोलर चालकता पे सांद्रता का जो प्रभाव है वो प्रबल वैद्युत अपघट्य का तो हम डिबाई-हकल-ऑनसेगर समीकरण द्वारा देख लेते हैं, पर दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट का हम सीधे सीधे नहीं देख सकते, क्योंकि ये 100% आयनीकृत नहीं होगा। तो इसे तो कोलाश के नियम से हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास डिबाई-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन लिख लेते हैं। ये क्या है, लैम्डा m, c लिख देते हैं सांद्रता के लिए, इज इक्वल्स टू
लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहां लिख लेना लैम्डा एम सी, सी सांद्रता पर मोलर चालकता, पहले लिखते जाओ, सी सांद्रता पर मोलर चालकता, लैम्डा एम इंफिनिटी लिख लो, अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर, अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता। ठीक है, बी क्या है, विलियन स्थिरांक। ठीक है, विलियन स्थिरांक, इसका मान विलियन की प्रकृति पर निर्भर करेगा, इसका मान विलियन की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो पहले लिख लो विलियन स्थिरांक और ब्रैकेट में लिख लेना इसका मान विलियन की प्रकृति पर निर्भर करेगा। सी भी लिख लेना, सी का मतलब है सांद्रता। ठीक है, तो हमारे पास लैम्डा एम सी इज इक्वल्स टू लैम्डा एम अनंत माइनस बी रूट सी। लैम्डा एम अनंत का मतलब अनंत पानी मिला दिया जाए, अनंत पानी का मतलब है सांद्रता शून्य आ जाए, क्योंकि सांद्रता क्या होती है, सांद्रता होती है मोल बटे आयतन, मोल बटे आयतन। आयतन कितना मिलाया, आयतन मिलाया अनंत, अनंत मिलाया तो ये शून्य हो जाएगा, हाँ या ना। तो सी सांद्रता मोल बटे आयतन मोल बटे अनंत बराबर 0, तो ये हमारे पास सांद्रता कितनी हो जाएगी, 0। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास सांद्रता 0 हो जाएगी। समझ में आया? कब? जब अनंत तनुता की बात करेंगे, यानी जब अनंत पानी मिला देंगे। तो ये अनंत तनुता या 0 सांद्रता पे हम देख रहे हैं। ठीक है, 0 सांद्रता पे हम क्या देख रहे हैं, अनंत तनुता पे हम इसकी मूलर चालकता देख रहे हैं। एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं, अब इसको समझना। पहले मैं इसको एक ग्राफ बना दूं फिर समझाता, और इसे हम आगे कोलाश के नियम से देखेंगे इसे। ठीक है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए ग्राफ तो बना दूंगा, पर इसको दुर्बल वैद्युत अपघट्य को कोलाश के नियम से देखेंगे। यानी इसका लैम्डा एम अनंत जो है वो हम कोलाश के नियम से निकालेंगे। इसका लैम्डा एम अनंत तो डायरेक्ट निकल जाता है फॉर्मूले से। देखो हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ बिटवीन लैम्डा एम सी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ सी। ठीक है, जब हम ग्राफ बनाते हैं थोड़ा सा और काट देता हूं। हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा इसको इधर से ले लो। ठीक है, ये अनंत पे जाके मिलेगा। ये जो हमने थ्योरेटिकल लाइन बनाई है, ये हमारे पास मान लो CSC COH का ग्राफ है। ठीक है, और ये हमारे पास KCl का ग्राफ है। ये तो हमारे पास हो गया प्रबल वैद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये हो गया दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो है लैम्डा एम सी और स्क्वायर रूट ऑफ सी के बीच में। अब ध्यान से सुनना, इधर सांद्रता बढ़ रही है, यानी ये 0 क्या है, ये 0 का मतलब हमारे पास 0 का मतलब है हमारे पास सांद्रता 0, देयरफॉर आयतन कितना हुआ, अनंत। ये अनंत आयतन पे हम ग्राफ देख रहे हैं, यानी अनंत तनुता पर। तो हमने क्या किया, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया लैम्डा एम सी इज इक्वल्स टू लैम्डा एम इन इंफिनिटी माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी। इसको रीअरेंज करके अगर मैं लिखूं तो लैम्डा एम सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी रूट सी
प्लस लैम्डा एम अनंत, ये वाई एक्सिस, ये ढाल आ गया स्लोप, ये एक्स एक्सिस और ये सी। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी पे हमने क्या देखा, हमारे पास इसकी जो ढाल है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। डेली हजारों बच्चे हमारे वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको प्लीज़ क्लिक करके रजिस्टर करें। एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे डाउट सेशंस और हमारे स्टडी मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमारा प्रीमियम कोर्स सब्सक्राइब करें। ढाल किसके बराबर है, स्लोप बराबर माइनस बी के बराबर है, यानी ढाल तो ऋणात्मक है। और इसमें इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं सुनना, जब हमारे पास लैम्डा एम सी और x मतलब y वर्सेस x का ग्राफ बन रहा है, तो इस पूरी रेखा पर x 0, x मतलब स्क्वायर रूट ऑफ c, अगर इसको 0 कर दिया तो लैम्डा एम सी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इंफिनिटी। वापस से सुनना, हमने जो ये ग्राफ बनाया प्रबल वैद्युत अपघट्य का, KCl जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका कैसे बनाया सुनना, y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब x एक्सिस पे क्या है, x अक्ष पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ c है, यानी सांद्रता का स्क्वायर रूट है, ठीक है। और लैम्डा एम सी कहाँ पे, मोलर चालकता हमारे पास है y एक्स पे। अब y एक्स पे x 0 होता है तो इसको 0 कर दिया, इसको जैसे ही 0 किया तो लैम्डा एम सी y एक्स पे किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा एम अनंत। लैम्डा एम अनंत यानी ये जो बिंदु आएगा ये आएगा लैम्डा एम अनंत। अब ध्यान से सुना, लैम्डा एम अनंत कब आ रहा है, जब आपके पास मोलर चालकता, अभी अभी मैंने लिखा है मोलर चालकता अनंत तनुता पर या 0 सांद्रता पर, यानी जब सांद्रता का मान 0 डाल देंगे तो लैम्डा एम किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा एम अनंत के बराबर आ जाएगा, हाँ या ना। तो ये हमारे पास यहां आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पे, पर अनंत तनुता पे मोलर चालकता अधिकतम आएगी, अधिकतम आ भी रही है क्योंकि सबसे बड़ा मान इसी का आ रहा है। पर दुर्बल के लिए ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा और इधर बना दो, पर दुर्बल के लिए हम निकाल नहीं पाते। दुर्बल के लिए हम क्यों नहीं निकाल पाते हैं, दुर्बल के लिए हमारे पास 100% आयनीकरण नहीं होता है। 100% यानी एसिटिक अम्ल जो है उसमें CH3 CO- और H+ जो है 100% नहीं टूटता। अगर ये 100% नहीं टूटता तो हमें इसकी क्या नहीं मिल पाती है, इसकी मोलर चालकता ज्ञात नहीं हो पाती क्योंकि टूट नहीं पाता 100%। तो अनंत तनुता पे इसकी मोलर चालकता हम नहीं निकाल सकते। ये डॉट डॉट जो बनाया ये थ्योरेटिकल है, हमने अपने मन से बनाया। प्रबल वैद्युत अपघट्य में तो यार ऐसे समझो, 2 बिंदु आए किसी भी ग्राफ पे, अगर 2 बिंदु आ गए तो इस ग्राफ को स्केल लेके आगे तक खींच सकते हैं। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य क्यों ऐसा किया, वापस से सुनना, अनंत पानी मिलाना। यार मान लो मेरे पास एक विलयन है, ठीक है, पूरी कहानी ध्यान से सुनो, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालना चाह रहे हैं, यानी कितना आयन जो है कितनी ज्यादा वैद्युत धारा को अपने साथ ले जा सकते हैं, आयन कितना चालकता प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो जितना आयन दूर दूर होंगे उतनी ज्यादा चालकता प्रदर्शित करेंगे क्योंकि एक आयन पे दूसरे आयन का प्रभाव 0 हो जाएगा। जैसे मान लो मैं पोटेशियम आयन हूं, अब बहुत सारे पोटेशियम आयन यहाँ आजू बाजू इकट्ठे रहेंगे, कुंभ का मेला रहेगा तो मुझे जाने में बड़ी दिक्कत होगी। पर एक आयन वहां है, एक वहां है, तो कोई भी मुझे बीच में टांग नहीं अड़ाएगा, मैं आराम से जा पाऊंगा। तो हमारे पास हुआ क्या, प्रबल वैद्युत अपघट्य में तो K+ और Cl- 100% टूट गए। तो उसके लिए तो हमारे पास डिबाई-हकल ने फॉर्मूला दे दिया। अब फॉर्मूले को बाद में देखते हैं, पहले समझ लेते हैं हो क्या रहा है। इसमें KCl मिला हुआ है, पानी में KCl मिला दिया, कोई सांद्रता पर्टिकुलर मान लो ये सांद्रता है। अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया या इस फॉर्मूले से हमने इसका मान निकाल लिया लैम्डा MC का किसी सांद्रता पर, ठीक है। फिर हमने एक बिंदु पे और निकाल लिया फॉर्मूले से। पर अब मैं इसमें और पानी मिलाऊं, अगर मैंने अनंत पानी मिला दिया तो मैं एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकता। तो अनंत पानी या बहुत सारे पानी पे हम क्या नहीं निकाल सकते, हम इस ग्राफ को यहां तक पहुंचा नहीं सकते। तो इस ग्राफ को हम यहां तक नहीं पहुंचा सकते तो क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने कहा यहां मान आ गया, यहां मान आ गया, 2 बिंदु आ गए, सीधी रेखा के कोई भी 2 बिंदु आए, आप क्या करो, रेखा को सीधा खींच दो। तो स्केल लेके रेखा को सीधा खींच के हमने ये मान निकाल लिया। यानी हमने थ्योरेटिकल यानी हमने यहाँ पे जो है सैद्धांतिक रूप से पता किया
और यहाँ पे हमने क्या किया, प्रायोगिक रूप से पता किया और यहाँ सैद्धांतिक रूप से पता कर लिया। तो यहाँ प्रायोगिक रूप से हमें ये और ये बिंदु आ गए थे, फिर हमने इस लाइन को सीधा खींच लिया तो ये हमारे पास सैद्धांतिक रूप से आ गया, मतलब हमने गैस मान लिया। तो हमने क्या किया, प्रबल का तो आ गया। अब दुर्बल का ग्राफ हमने जब बनाया एक्सपेरिमेंट से तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आया। अब इसको स्केल लेके भी करेंगे तो अनंत पे मिल रहा है। तो यानी दुर्बल की कहानी हमें नहीं पता है। हमें किसकी कहानी नहीं पता है, हमें दुर्बल की कहानी नहीं पता होती, पर प्रबल की कहानी हमने इससे देख ली। इसे एक बार और बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये टॉपिक का बड़ा अजीब सा पार्ट है, ठीक है। अगर अभी भी ना आए तो कोई बात नहीं, लाइव क्लास में पूछ लेना। लैम्डा एम सी और स्क्वायर रूट के सी के बीच में ग्राफ बनाया। तो हमने ये जो है डिबाई-हकल फॉर्मूला लिखा, इसको इधर ले लिया। y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम ढाल कितनी है माइनस बी, नेगेटिव ढाल है ऋणात्मक। तो साइंटिस्ट ने ये ग्राफ कैसे बनाया, ये जो रेखा आई ये डॉट डॉट वाली नहीं, ये वाली रेखा, उन्होंने क्या किया, बिंदु लगा दिए एक्सपेरिमेंट कर करके, अलग अलग सांद्रता पे अलग अलग मोलर चालकता की मान पुट कर दी, ठीक। पर बहुत सारा पानी मिला देंगे, जैसे जैसे पानी मिलाएंगे ग्राफ पीछे जाएगा। अगर बहुत सारा पानी मिला देंगे तो क्या होगा, बहुत सारा पानी मिला देंगे तो हम उसको नाप ही नहीं पाएंगे। तो अनंत पानी तो हम वैसे भी नहीं मिला सकते, यानी बहुत सारे पानी वाले केस को हम नहीं देख सकते। तो हमने इन दोनों बिंदु को एक्सटेंड कर दिया। तो मोलर चालकता अनंत अनुताप पे किसकी आ गई, KCl की। पर हमारे साथ किसकी नहीं आई, CH3COH की हमारे पास क्या नहीं आई, मोलर चालकता नहीं आई। तो हमें दिक्कत हो गई। तो इसको कोलाश लॉ ने बहुत आसानी से बता दिया, वहां से हम देख लेंगे। तो मेरे पास क्या है, ग्राफ आ गया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या ग्राफ बनाया है, मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में, ठीक है। अब हम एक और ग्राफ बनाएंगे, एक मैं क्वेश्चन दूंगा पर उसके पहले नोट डाल के लिख लो। ये ग्राफ बना लो, ये लिख लेना, इसके बाद नोट डाल के लिखना। याद रखें कि H+ की मोलर चालकता सबसे अधिक होती है क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, यानी लैम्डा एम अनंत। अगर किसी ने पूछ लिया HCl का ज्यादा या KCl का ज्यादा, क्या लैम्डा एम अनंत, तो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए H+ की वजह से। इसमें जो H+ है तो वो H+ जो है वो पानी के साथ क्या बना लेगा, पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगा। यानी H+ की मोलर चालकता सबसे अधिक क्यों होती है, क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और आकार भी छोटा होता है, वो सब बातें हैं ही। तो हमारे पास ये तो कहानी हुई कि प्रबल की हम निकाल सकते हैं क्या, अनंत अनुतापे मोलर चालकता, यानी इतना पानी मिला दो कि आयन दूर दूर हो गए। क्यों निकालना चाह रहे हैं, हम पता करना चाह रहे हैं यार, मैं कोई विलियन में अगर वैद्युत धारा का प्रवाह देखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं अच्छे से प्रवाह हो, तो मैं चाहता हूं बढ़िया से बढ़िया मटेरियल हो, तो हम देखना चाहते हैं यार किसकी वैद्युत धारा आराम से पानी में या विलियन में आराम से गुजर सकती है। तो वो हम देखना चाह रहे हैं, जिसकी मोलर चालकता सबसे अधिक होगी वो हमारा अच्छा पदार्थ होगा। तो अनंत अनुतापे मोलर चालकता का मतलब है जब हमने अनंत पानी मिला दिया तब मोलर चालकता ये आ गई। ये हम निकाल नहीं सकते। ये हमने कैसे निकाली है, स्ट्रेट लाइन हमने यहां से स्केल रख के खींच के। पर दुर्बल की क्यों नहीं निकाल सकते, कर्व आ रहा है। अब कर्व कहाँ कटेगा हमें नहीं पता, तो दुर्बल की हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगला चलो, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आया कि लैम्डा एम वर्सेस 1/, नॉर्मलता का हमें ग्राफ बनाना है, किसके लिए, फॉर NaCl। NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो हमें क्या बनाना है, लैम्डा एम वर्सेस 1/n का ग्राफ बनाना है। प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 1/n का मतलब नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता होती है मोलरता इंटू n गुणांक। और मोलरता मान ले तो मोलरता हम मतलब ये क्या हो गया,
1 सांद्रता हो गई, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलता होती है मोलरता इंटू एन गुणांक, तो मोलरता के बराबर मान लें। तो मोलरता क्या होती है, मोल बटे आयतन या सांद्रता, ठीक है। और सांद्रता को हम क्या लिख सकते हैं, सांद्रता को लिख सकते हैं मोल बटे आयतन। तो ऊपर आयतन आएगा, नीचे मोल आएंगे। मान लो मोल फिक्स है तो यहाँ कुल मिला के आयतन आ रहा है। तो आयतन और लैम्डा जैसे जैसे पानी मिलाते जाएंगे, जैसे जैसे आयतन बढ़ता जाएगा, पानी मिलाते जाएंगे, हमारा जो पदार्थ है वो टूटता दूर होते जाएंगे। टूट तो 100% गया क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य 100% पहले ही टूट गया, पर एक Na+ और एक NaCl- और Na+ पास है, एक दूसरे में रुकावट कर रहे हैं। अब दूर जाते, जितने दूर जाएंगे उतना आसानी से क्या करेंगे, इनकी मोलर चालकता बढ़ेगी और एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम के बाद जितना दूर आ सकते हैं उतना आगे, उसके बाद कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारा ग्राफ जो आएगा NaCl के लिए ये आएगा, ठीक, क्लियर हो गया, ये कांस्टेंट हो जाएगी लाइन। अगर वीक का होता तो वीक के लिए हम कैसे बना देते हैं, मैं यही बना के दिखा देता हूं। अगर कोई दुर्बल आ जाता तो दुर्बल का लिए हमारे पास ये ऐसे बढ़ जाता, ये आ जाता, मान लो CSCCOH होता, ये वीक होता, तो इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पास ये कहानी रहती, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग की ज्यादा होती, वीक की कम रहती, थोड़ा सा ये भी इतना ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कहानी है किसकी, लैम्डा वर्सेस 1/n। नॉर्मलता को हमने क्या लिख दिया, मोलरता इंटू एन गुणांक होता है, या नॉर्मलता को मोलरता क्या होती है, सांद्रता होती है मोल पर लीटर, आयतन लिख दिया, मोल कांस्टेंट है, तो आयतन के साथ लैम्डा का ग्राफ, जैसे जैसे पानी मिलाएंगे हमारे पास मोलर चालकता बढ़ती जाएगी, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद अच्छा याद रखना, डिबाई-हकल फॉर्मूले का न्यूमेरिकल नहीं आता, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो जो मैंने बताया वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा परेशान मत होना। अगला टॉपिक हम लेते हैं कोलाश का नियम, ठीक है। प्यारे बच्चों, हमें रोज रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस टॉपिक को प्लीज डिस्क्राइब करें, इस टॉपिक पे प्लीज वापस से वीडियो लेक्चर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मोशन का जो यूट्यूब चैनल है, उसको जाके प्लीज आप सब्सक्राइब करें, साथ में जो वहां बेल बटन दिया हुआ है उसको हिट कर दें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, तो आप बेल बटन पे प्लीज हिट करें। तो मैंने क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं, ठीक है। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, कोलाश के नियम की डेफिनेशन लिखना, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उपस्थित सभी आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। उसमें उपस्थित सभी आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। तो कोलाच का नियम यही कहता है कि यार अगर मेरे पास कोई वैद्युत अपघट्य है, जैसे मैंने लिखा λm अनंत, यानी अनंत तनुता पर Al2SO4 होल थ्राइस, इसकी मोलर चालकता क्या होगी, एल्यूमिनियम आयन की मोलर चालकता, कितने एल्यूमिनियम आयन है 2, प्लस कितने सल्फेट आयन है 3 सल्फेट आयन की मोलर चालकता, यानी आयनों की मोलर चालकता को अगर अनंत तनुता पे जोड़ दिया जाए तो हमारे पास वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता आ जाएगी। पर तुल्यांक में ऐसा नहीं है। तुल्यांक में अगर Al2SO4 होल थ्राइस की मोलर चालकता निकालनी है तो तुल्यांक में हमारे पास क्या होता है, एन गुणांक पहले से यहां आ जाता है, ये हमने फॉर्मूला अभी देखा है। तो हमारे पास क्या होता है, तुल्यांक में एन गुणांक पहले से आ जाता है, तो हम लोग एन गुणांक नहीं लिखेंगे, यानी हम लोग कभी भी तुल्यांक में क्या नहीं लेते हैं, कभी भी तुल्यांक में रस समीकरण मिति या आयनों की संख्या नहीं लिखते हैं। लिख लेना, तुल्यांक की मोलर चालकता में, तुल्यांक की मोलर चालकता में नहीं, ऐसे लिखो, तुल्यांक की अनंत तनुता पर मोलर चालकता में आयनों की संख्या नहीं देखी जाती, आयनों की संख्या नहीं देखी जाती। तो अब प्रश्न करते हैं और क्लियर हो जाएगा। प्रश्न करते हैं, पहला प्रश्न क्वेश्चन वन क्या कह रहा है, मोलर चालकता एल्यूमिनियम की हमारे पास है Cl- की है, तो Al Cl3 की क्या होगी,
तो लैम्डा एम अनंत अनुता पर पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इतना लिख रहा हूं, वरना नहीं लिखता। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम अनंत एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 इंटू लैम्डा एम अनंत Cl माइनस आयन। क्यों, यहां पे अगर मोलर चालकता होगी तो कितने क्लोराइड आयन है, 3 क्लोराइड आयन है, संख्या लिखेंगे। अगर हमारे पास तुल्यांकी चालकता होती तो हम संख्या नहीं लिखते, याद रखना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 3 इंटू 200, कितना आएगा 700। क्लियर है, जो भी मात्रक होगी वो लगा देंगे। अगला हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हम तुल्यांकी चालकता किसकी निकाल रहे हैं, बेरियम क्लोराइड की। बेरियम क्लोराइड की तुल्यांकी चालकता लैम्डा तुल्यांक बेरियम आयन प्लस 2 लैम्डा तुल्यांक Cl माइनस आयन अनंत अनुता पर। तो क्या ये 2 लगेगा या नहीं लगेगा, अब ये हमारे पास क्या मैंने लिखवाया, 2 नहीं लगेगा। अगर हमारे पास तुल्यांकी चालकता होगी तो रस समीकरण मिति, या फिर हम लोग संख्या नहीं देखेंगे तो हम डायरेक्टली इसे करेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे हम Cl माइनस के आगे 2 नहीं लगाएंगे, तो बेरियम का 200 प्लस 400, इसका आंसर हो जाएगा 600। क्लियर है। तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर, अब ये तो मोलर चालकता, ये तुल्यांकी चालकता, तो जो भी मोलर चालकता दी उसकी तुल्यांकी चालकता निकालना ना भूले। A2 प्लस की तुल्यांकी चालकता क्या होगी, ये देखो, मोलर चालकता को किससे भाग दे देंगे, n गुणांक से। तो इसका n गुणांक क्या होगा, आवेश के बराबर। तो हमारे पास 100 आ गया। तो हमारे पास देयरफॉर लैम्डा तुल्यांकी चालकता किसकी निकालनी है, A3B2 की क्या आएगी, डायरेक्टली जोड़ देंगे, 200/2 यानी इसकी तो आ गई 100 और इसकी आ गई 400। इसकी सीधे सीधे तुल्यांकी चालकता में जोड़ देंगे, क्योंकि ये तो तुल्यांकी दिया है, पूछा भी तुल्यांकी चालकता है, पर ये मोलर चालकता दिया है। मेरी बात ध्यान रखना, अगर मोलर चालकता दे दी जाए और तुल्यांकी पूछी जाए तो इस फॉर्मूले से हम निकाल देंगे। समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस ले लेते हैं, कोलाश के नियम की एप्लीकेशंस। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं कोलाश के नियम की एप्लीकेशंस। कोलाश के नियम की एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली एप्लीकेशन हम ले रहे हैं लैम्डा एम अनंत या लैम्डा तुल्यांकी अनंत को ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हमारे पास लैम्डा एम अनंत पूछा जाए, यानी मोलर चालकता अनंत विलेयता पे अगर हमें पूछा जाए, तो हमें संतुलित करनी है अभिक्रिया को। तो लिख लो, लैम्डा एम अनंत के लिए समीकरण को संतुलित कीजिए। इसमें लिखना लैम्डा इक्विवेलेंट अनंत के लिए समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे समझते हैं, अब मान लो कभी भी आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कभी भी क्वेश्चन दिया है और आपको ये पूछा है x का मान निकालना है, तो क्वेश्चन को करने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी है। अगर आपने किया तो कुछ भी जो चाहे वो यहां लिख दो। मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट मैंने यहां लिख दिया, तो एल्यूमिनियम के अलावा जो भी है, एल्यूमिनियम, दूसरा एल्यूमिनियम मान लो, दूसरा एल्यूमिनियम दूसरी साइड, एक एल्यूमिनियम इधर तो दूसरा एल्यूमिनियम इधर, क्योंकि एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम को संतुलित करना पड़ेगा, तो एक एल्यूमिनियम इधर तो एक दूसरा एल्यूमिनियम इधर। अच्छा, इधर सल्फेट लिख दिया, तो दूसरा सल्फेट कहां लिखूंगा, इधर, जाहिर सी बात है, दूसरा सल्फेट यानी बेरियम सल्फेट, इधर आ जाएगा बेरियम सल्फेट, एक सल्फेट इधर एक इधर। ठीक है, अब हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोक्साइड, एक OH इधर तो एक OH इधर। बिल्कुल आसान तरीका है। तो क्या किया, सबसे पहले कोई भी कहीं पे भी लिख दो, एल्यूमिनियम सल्फेट इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक एल्यूमिनियम इधर तो दूसरा एल्यूमिनियम इधर, एक सल्फेट इधर तो दूसरा सल्फेट इधर, उल्टे होने चाहिए, एक OH इधर तो दूसरा OH इधर, एक बेरियम इधर तो दूसरा बेरियम उधर। तो ये हमें ध्यान रखना है। आप कुछ भी मत करो, पहले संतुलित कर लो। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम को संतुलित कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लैम्डा एम में संतुलन की आवश्यकता होगी। ठीक है, एल्यूमिनियम संतुलित हो गए, OH को कर दो पहले, 3 दूनी 6,
तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, बेरियम को संतुलित कर दो, तो ये हमारे पास संतुलित अभिक्रिया आ गई। अब जो जो मान दिया है वो लिखते जाओ। ये 200, बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना है भाई 900, 3 इंटू 900। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना है x, 2x। बेरियम सल्फेट कितना है 600, 3 इंटू 600। सॉल्व करेंगे x आ जाएगा, हाँ या ना, क्लियर है या नहीं है? सॉल्व करेंगे x आ जाएगा, बड़ा आसान है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया है। तो हमने क्या किया, जिसका मान जहां था वहां रख दिया। 3 इंटू बेरियम हाइड्रोक्साइड का लैम्डा एम अनंत दिया था, 2 इंटू इसका लैम्डा एम अनंत और 3 इंटू इसका लैम्डा। खत्म, बहुत इजी है। अब अगला क्वेश्चन देखो वापस से, एग्जाम में 1 मिनट से भी कम में हमें करना है। कोलाश के नियम के क्वेश्चन आते हैं तो NH4Cl कहीं पे भी लिख दो, इधर लिखो उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। NH4Cl, ठीक है, एक NH4 इधर तो दूसरा NH4 कहाँ लिखूंगा, दूसरी साइड, NH4OH दूसरी साइड। एक OH उधर लिख दिया तो एक OH यहां लिखूंगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा मैग्नीशियम उधर, एक मैग्नीशियम इधर तो दूसरा मैग्नीशियम इधर, एक क्लोराइड इधर तो दूसरा क्लोराइड उधर। देख लो सब अलग अलग अपोजिट है। अब ध्यान से सुनना, क्या चाहिए, लैम्डा तुल्यांकी अनंत। तो इसमें संतुलन की आवश्यकता नहीं है, बैलेंसिंग नहीं करना है, तो यहां लिख लो बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर लैम्डा इक्विवेलेंट अनंत। अनंत अनुतापे तुल्यांकी चालकता के लिए संतुलन जरूरत नहीं है, संतुलन की जरूरत आवश्यकता नहीं है, सीधे मान डालो। NH4Cl ये रहा 100, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मान 800, NH4OH का मान x, संतुलन की आवश्यकता नहीं है, मैग्नीशियम क्लोराइड 400, कितना आ जाएगा, 900 में से 400 गए 500 आ जाएगा x। समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में याद रखना, एसीटेट आयन को ऐसे OAC लिख देते हैं, एसीटेट आयन AC, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड में एसीटेट आयन को OAC, ये याद रखना, थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं उनको भी वो वीडियोस देखने का मौका मिले। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ऑल्सो हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, होल मोशन टीम इज़ फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। आप सभी लोगों का प्यार और अफेक्शन जो है उसकी वजह से वी आर फीलिंग वेरी प्लेस्ड। ठीक है, आप करते हैं इसको सॉल्व। तो हमारे पास इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, संतुलित अभिक्रिया M है ना, तो संतुलित करनी पड़ेगी। NaOAC पूरा लिखना चाहो CH3CONA, जैसा चाहो वैसा लिख लो, जैसी तुम्हारी श्रद्धा हो। Na इधर आ गया तो दूसरा Na उधर, दूसरा Na उधर, NaCl। एक Cl इधर आ गया, दूसरा Cl इधर, HCl इधर, HOAC। एक OAC इधर आया तो एक OAC इधर। संतुलित है या नहीं ये चेक कर लो। संतुलित है, मेरे को तो संतुलित दिख रही है। ठीक है, अब मान डाल दो सीधे, संतुलित है यानी इसका 100, HCl का कितना 600 बराबर, एरो आई बराबर, NaCl का कितना है 400, HOAC का कितना x कितना आ जाएगा, 700 में से 400 गए 300 आ जाएगा। बड़ा इजी हो गया। कोलाज का पहला एप्लीकेशन बड़ा इजी है, बाकी सब भी इजी है, अगली एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे पास आती है दूसरी, हमारे पास एप्लीकेशन, दूसरा अनुप्रयोग किसका, कोलाज के नियम का, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा एंड के साम्य। ठीक है, तो अल्फा निकालना है और के साम्य निकालना है। हम जानते हैं AB है, उसकी सांद्रता Ca, A प्लस बना, B माइनस बना, ये 0 0 है शुरू में, ये शुरू में ऐसा है। फाइनली C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा हमने केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य में देख लिया है। अल्फा क्या होता है, कितना विखंडित हुआ, यानी लैम्डा m, C सांद्रता पे मूलर चालकता अपॉन अनंत अनुता पे मूलर चालकता। तो हमने अनंत अनुता पे मूलर चालकता, ठीक है, ये नीचे लिख दी, यानी अनंत अनुता पे मूलर चालकता जब है जब 100% विखंडित हो जाएगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ये दुर्बल के लिए लिख रहे हैं क्योंकि दुर्बल के लिए साम्य होता है, अगर प्रबल होता है 100% विखंडित होता है, ये दुर्बल के लिए लिख रहे हैं। तो अगर कोई दुर्बल हमारे पास वैद्युत अपघट्य है तो उसका अल्फा कैसे लिखेंगे, 100% जब वो विखंडित हो जाएगा तब, और कितना विखंडित हुआ अभी
जब जैसे मेरे एग्जाम में मान लो 100 में से 90 नंबर आए, तो मेरे मार्क्स का परसेंटेज कैसे आएगा? ऊपर जितने मार्क्स आए यानी जितनी सांद्रता है, और नीचे जितने मैक्सिमम आ सकते थे यानी जितनी अनंत अनुताप पे अधिकतम हमारे पास मोलर चालकता आ सकती थी, जो कि 100, तो 90/100। इसी तरह अल्फा आ गया हमारे पास, तो मोलर चालकता जो अभी आई है बटे मोलर चालकता जो अधिकतम आ सकती है किसकी? दुर्बल वैद्युत अपघट्य की। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कैसे निकालते हैं, अभी पॉइंट नंबर 1 में बताया, ठीक है। तो ये हम इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। अब के सामने हमारे पास क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर दिस इंटू दिस, ये गुणा ये बटा ये, सी कॉमन लेके कट जाएगा, तो सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। अगला है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई ऐसा ठोस हो जो नगण्य जल में घुलनशील हो, जैसे हमारे पास AgCl, AgCl नगण्य घुलनशील है, तो AgCl जब टूटेगा तो वो तो ठोस है, AgCl खुद तो ठोस है, तो Ag प्लस और B माइनस जितना घुलेगा वो उसकी क्या हो गई, घुलनशीलता। तो ऐसा हमारे पास हो गई घुलनशीलता। तो टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन किसकी, घुलनशीलता और आयनिक गुणनफल, KSP आयनिक गुणनफल, ठीक है, या घुलनशीलता गुणनफल, ठीक है। तो KSP क्या हो गया, ये और ये विलयन के अंदर इन दोनों का गुणनफल हो गया। S क्या होगी, घुलनशीलता, घुलनशीलता S इंटू S, S स्क्वायर हो गई। जैसे घुलनशीलता मोल पर लीटर में होती है ऐसे मोलरता में होती है। तो जो हमारे पास मोलरता का फॉर्मूला था, मोलर चालकता हमारे पास क्या थी, कप्पा इंटू 1000/m। मोलर चालकता की जगह हम S घुलनशीलता लिख ले, सॉरी मोलरता की जगह हम घुलनशीलता लिख देंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अगर हमारे पास कभी ये फॉर्मूला लगाना पड़ जाए, तो ये जनरली आता नहीं है पर ठीक है। अब हमारे पास मान लो ये क्वेश्चन आया 0.001 CSC/COHS की लैम्डा MC कितना है, 200, यानी हमें अल्फा निकालना है। तो ये हमें, इसको मैं मिटा देता हूं, ये मिटा दो, या नहीं मिटाना चाहो तो ये लिख लो, लैम्डा MC कितना दिया हुआ है 200, ये लो, बटे लैम्डा m अनंत। अब अनंत अनुता पे हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, तो इसको जोड़ा, लैम्डा m अनंत किसका देखना है, CSC/COH का। तो लैम्डा देखो, लैम्डा m अनंत अनुता पर अगर मुझे CSC/COH का चाहिए, CSC/COH का चाहिए, तो क्या लिखूंगा, लैम्डा m अनंत अनुता पे CSC/CO माइनस, यही तो कहा कोलाश ने कि हम अनंत अनुता पे मोलर चालकता को सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। तो सीधे सीधे जोड़ देंगे, तो सीधे सीधे अनंत तनुता पे सीधे सीधे जोड़ दिया। 900 और इसका 100, 900 प्लस 100 अनंत तनुता पर 1000, 200/1000 हमारे पास ये आ गया अल्फा। अगर हमें ये निकालना, हम ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अल्फा आ ही चुका है, अल्फा आया 0.2, ये कितना है 0.001 इंटू 0.2 का स्क्वायर बटे 1 माइनस 0.2 निकल गया। तो हमारे पास, अगर हमारे पास कभी भी अनंत अनुता पे मोलर चालकता दी है दो आयनों की, तो उन दोनों आयनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हम अनंत अनुता को भी सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ये मैं बता चुका हूं, नोट डाल के मैंने लिख दिया, ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, अनंत अनुता पे मोलर चालकता को सीधे सीधे जोड़ दिया, और यहाँ पे हमने मोलर चालकता अनंत अनुता पे यहाँ रख दी, किसकी, CSC/COH की। लैम्डा MC CSC/COH का सीधे सीधे 200 दिया हुआ था, ये रहा, और हमने इसे हल कर लिया। इसके क्वेश्चंस कई बार AIPMT में आए, ध्यान रखना, तो नीट में आए, ध्यान रखना। अब ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि मोलर चालकता आयतन के साथ या सांद्रता के साथ किस तरह से निर्भर करेगी। मोलर चालकता को मैंने एग्जाम्पल से बताया था, ठीक है, पानी डिब्बा लेके बताया था, क्लियर है, तो ये याद रखना। और ये भी मैं बता चुका हूं कप्पा की किसके साथ, आयतन के साथ, तो ये दोनों मैं समझा चुका हूं और मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया। हाँ, एक चीज और है, अगर दो विलयन को मिक्स करें, अब हमारे पास है, अगर हम दो विलयन को मिक्स करें, नोट डाल के, नोट का पॉइंट नंबर 2 कर देना, वो नोट का पॉइंट या नोट अलग से डाल दो। मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स या टू सॉल्यूशंस, दो विलयन को मिलाया, तो याद रखना कटप्पा 1 यानी कप्पा 1 इंटू V1, कप्पा 2 इंटू V2, कप्पा फाइनल इंटू V फाइनल,
अब कप्पा और आर, मान लो आर के मान में दिया है आर बराबर 1 अपॉन कप्पा एल बाय, तो कप्पा क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर एल बाय 1 अपॉन आर एल बाय ए इंटू V1 प्लस 1 अपॉन R2 इंटू एल बाय ए इंटू V2 बराबर किसके हो जाएगा 1 अपॉन आर फाइनल इंटू एल बाय इंटू वी फाइनल, यानी 2 विलयन को मिलाया तो उसके आयतन V1 प्लस V2 तो V फाइनल के बराबर हो जाएगा, एल बाय कट जाएगा तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कैसे निकाल सकते हैं, R1 R2 पता है तो R फाइनल हम निकाल सकते हैं अगर 2 विलयन को मिला है तो। ठीक है, तो यहां हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी भी कोई डाउट रह जाए मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर है 9314144568, या फिर हमने मोशन में ग्रुप बनाया हुआ है डाउट ग्रुप, आपको जब भी कोई दिक्कत आए डाउट ग्रुप के थ्रू आप उससे पूछ सकते हैं। तो याद रखें ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, टफ है, तो इसे बार बार करें, पहली बार में समझ में नहीं आया दूसरी बार में करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। चलो, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, जो आप वीडियोस देख रहे हैं अगर उनके डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए या पूरा कोर्स आपको चाहिए तो प्लीज कॉल आवर टोल फ्री नंबर 180021217999। आई एम रिपीटिंग इट अगेन 180021217999। थैंक यू।